Hello everyone, welcome to KMIT Solution Services. My name is Raman. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये अप्लाई होता है फंक्शंस पे, सी लैंग्वेज के फंक्शंस पे। क्योंकि हम सी की बात कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज के फंक्शंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक कॉल बाय वैल्यू का पहले एग्जाम्पल देता हूँ। मान लिया आपने एक नंबर यहाँ पे पास किया इंट एक्स। ठीक है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसमें हमने एक नंबर पास किया एक्स और यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू कुछ एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, यहाँ पे मान लिया मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट एक्स इक्वल्स टू 20 और यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू को पास कर देता हूँ। और अगर मैं प्रिंट कराता हूँ एक्स को, तो ये प्रिंट करेगा 20, जबकि इसके अकॉर्डिंग इसको 10 प्रिंट करवाना चाहिए था। ये ऐसा हो रहा है क्योंकि ये एक कॉल बाय वैल्यू फंक्शन है। तो कॉल बाय वैल्यू जो होता है वो पैरामीटर्स पे होता है। इसको हम पैरामीटर या सिग्नेचर या आर्ग्यूमेंट, जो भी आप बोलना चाहो इसको बोल सकते हो। इसमें क्या करेगा ये, एक जब भी आप एक फंक्शन डिफाइन करोगे और उसके अंदर एक पैरामीटर पास करोगे लाइक दिस, तो वो क्या करेगा, वो एक पैरामीटर की कॉपी क्रिएट करेगा और वो कॉपी होगा ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमने x की एक मेमोरी लोकेशन है, ये x है, और x की एक मेमोरी लोकेशन हुई जिसमें इस x की बात कर रहा हूँ, इसमें x की वैल्यू 20 आ गई। अब मैंने यहाँ फंक्शन को कॉल किया, तो जब इसने फंक्शन को कॉल किया तो इसने एक और कॉपी क्रिएट की और यहाँ पे इसने x की वैल्यू को 10 कर दिया। जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तब x की वैल्यू 10 थी, लेकिन जब मैंने फंक्शन को टर्मिनेट कर दिया, यहाँ पे फंक्शन टर्मिनेट हो गया, तो ये वैल्यू डिस्ट्रॉय होगी और हमारे पास वही वैल्यू दोबारा आई। ठीक है, तो ये रन टाइम पे होता है सब कुछ। ठीक है, और ये स्टैक में होता है एक। ठीक, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इस पे ही काम करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पॉइंटर एक्स पास कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक्स का एड्रेस पास कर देता हूँ, तो जब मैं एक्स की वैल्यू 10 पास करूंगा तो वो डायरेक्टली यहाँ पे चेंज करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ये भी पैरामीटर पे होगी, कॉल बाय रेफरेंस। तो हम दोनों के एग्जांपल एक बार देखते हैं। ठीक है, मैं एक स्वैप फंक्शन बना रहा हूं, उसमें मैं दो नंबर्स को स्वैप करूंगा और फिर देखते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल पहले देखेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया स्वैप और इसके अंदर मैंने पास कर दिए दो पैरामीटर, इंट एक्स और इंट वाई। ठीक है, नंबर्स को स्वैप कर रहा हूं, मैं सिंपल मेथड यूज कर रहा हूं, t इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको पता ही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, कुछ भी ले लो आप, एक्स वाई ले लो, मैं ए और बी ले रहा हूं। तो ए की वैल्यू मैंने 2 पास की और बी की वैल्यू मैंने 3 पास की। तो ये दो वेरिएबल लिए। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं जो कि स्वैप फंक्शन है, और यहां पे मैंने क्या पास किया, ए कॉमा बी। ठीक है, तो क्योंकि हम कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, मैं लिखूंगा प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज टी एंड कॉमा बी इक्वल्स टू परसेंटेज टी। और मैं यहाँ पे ए और बी को प्रिंट करा रहा हूं। ये वैल्यूज है आफ्टर स्वैप। ठीक है, और बिफोर स्वैप ए और बी की वैल्यू ये होंगी। तो यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूं बिफोर स्वैप। ओके, और यहां पे लिख देता हूं मैं आफ्टर स्वैप। सॉरी, समथिंग गोस रॉन्ग। ओके, आफ्टर
स्वैप, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको /n दे देता हूं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में दिखाए, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को हमने कॉल किया यहाँ पे और यहाँ पे आफ्टर स्वैप। तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और मैं यहाँ पे a.exe, तो आप देखेंगे कि जो a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉल बाय वैल्यू। अब हम देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस, राइट। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा कि हम यहां पे लेंगे पॉइंटर्स। यहां पे मैंने x के अंदर t के अंदर x की वैल्यू पास की और x के अंदर y की और y के अंदर t की वैल्यू पास की, और यहाँ पे अब मैं कॉल करूंगा %a एंड %a और b के एड्रेस पास करूंगा, ठीक है। अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों की स्वैप्ड वैल्यू दिखाएगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते। तो मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया, तो अब देखिए अब ये वैल्यू स्वैप होगी। यहाँ पे जो वैल्यू आई थी कॉल बाय वैल्यू में वो सेम वैल्यू आई थी 2 और 3, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3 और 2, यानी कि अब यहाँ पे स्वैप होगी क्योंकि यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस हुआ। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे कुछ और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।